मान लीजिए आपने एक लॉगिन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखी है और अब आपको चेक करना है कि वही लॉगिन फीचर्स क्रोम में भी सही काम कर रहा है, फायरफॉक्स में भी और सफारी में भी। अब सोचिए अगर एक ही स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली तीनों ब्राउजर में रन हो जाए, फास्ट भी हो, रिलायबल भी हो, हर बार कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट दे, तो क्यूए इंजीनियर का कितना टाइम और एफर्ट्स बच सकता है। इसी वजह से आज बहुत सी कंपनीज एक मॉडर्न ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की तरफ मूव कर रही है। इसका नेम है प्लेराइट। लेकिन अगर सेलेनियम पहले से ही इतना पॉपुलर है तो फिर प्लेराइट की जरूरत क्यों पड़ी, और साइप्रेस से ये किस तरह अलग है? आज के वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएमएप। मैं हूँ ऐशा। अगर आपने हमारी ऑटोमेशन टेस्टिंग वाली वीडियो देखी है तो आज का टॉपिक उसका नेक्स्ट स्टेप है। और अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में बिल्कुल नए हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे प्लेराइट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, कंपनीज इससे इतना प्रिफर क्यों कर रही है, एंड सेलेनियम और साइप्रेस से ये किस तरह अलग है। वीडियो के एंड तक आपको प्लेराइट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेराइट आखिर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में प्लेराइट एक ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस को ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सकते हैं। यानी क्यूए इंजीनियर को हर बार मैन्युअली ब्राउजर ओपन करने, एप्लीकेशन लॉन्च करने, यूजर नेम एंटर करने, पासवर्ड एंटर करने और लॉगिन बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी स्टेप्स प्लेराइट की स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्लेराइट की हेल्प से एक ही ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को डिफरेंट ब्राउजर में रन किया जा सकता है। इसकी वजह से क्यूए इंजीनियर को हर ब्राउजर के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल वर्ड में प्लेराइट रिपीटेटिव टेस्ट को फास्ट, इजी और ज्यादा रिलायबल बना देता है। अब सवाल आता है प्लेराइट एक्चुअली काम कैसे करता है। हमारे वही लॉगिन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्यूए इंजीनियर प्लेराइट में एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखता है। उस स्क्रिप्ट में इंस्ट्रक्शन होती है, ब्राउजर ओपन करो, एप्लीकेशन लॉन्च करो, यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन बटन पर क्लिक करो और वेरीफाई करो कि डैशबोर्ड सक्सेसफुली ओपन हुआ है या नहीं। जब स्क्रिप्ट रन होती है, प्लेराइट ऑटोमेटिकली ब्राउजर को कंट्रोल करता है और स्क्रिप्ट में दिए गए सारे स्टेप्स एक एक करके परफॉर्म करता है। आखिर में ये चेक करता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला या नहीं और बता देता है कि टेस्ट पास हुआ या फेल। एक बार स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो क्यूए इंजीनियर को हर बार वही स्टेप्स मैन्युअली रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए टेस्ट फास्ट, इजी और कंसिस्टेंट हो जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 3 अलग अलग टीवीज है, एक सैमसंग, एक सोनी और एक एलजी। अगर हर टीवी के लिए अलग अलग रिमोट यूज करना पड़े तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही यूनिवर्सल रिमोट हो जो तीनों टीवीज को इजीली कंट्रोल कर सके तो काम कितना सिंपल हो जाएगा। प्लेराइट भी कुछ इसी तरह काम करता है। एक ही ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की हेल्प से डिफरेंट ब्राउजर में टेस्टिंग की जा सकती है। इसे क्यूए इंजीनियर को हर ब्राउजर के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखने की या अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से टेस्टिंग ज्यादा सिंपल, कंसिस्टेंट और एफिशिएंट हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन कंपैरिजन की, प्लेराइट और सेलेनियम। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, सेलेनियम एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रस्टेड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है और आज भी बहुत सारी कंपनीज और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में सक्सेसफुली यूज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न वेब एप्लीकेशन इन्वॉल्व हुई है वैसे वैसे नए ऑटोमेशन टूल्स की भी जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से प्लेराइट डेवलप किया गया। प्लेराइट को मॉडर्न वेब एप्लीकेशन को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इसमें कई सिचुएशन में ब्राउजर एक्शंस ऑटोमेटिकली वेट कर लेते हैं। इसी वजह से क्यूए इंजीनियर को हर बार अलग से वेट हैंडल करने की जरूरत कम पड़ती है। रिजल्ट ये होता है कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स ज्यादा स्टेबल और रिलायबल बन जाती है। प्लेराइट का सेटअप भी काफी सिंपल है और टेस्ट एग्जीक्यूशन भी जनरली फास्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेलेनियम आउटडेटेड हो गया है। आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सेलेनियम यूज कर रहे हैं। बस अगर नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्लेराइट की पॉपुलैरिटी
पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं प्लेराइट और साइप्रेस की। साइप्रेस भी एक काफी पॉपुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है और बिगिनर्स के लिए इसे सीखना भी काफी इजी माना जाता है। लेकिन प्लेराइट कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो इसे और भी पावरफुल बना देता है, जैसे क्रोम ब्राउजर टेस्टिंग, मल्टीपल टैब्स हैंडल करना, मल्टीपल ब्राउजर कॉन्टेक्ट्स और मोबाइल इम्यूलेशन। इसी के साथ ही प्लेराइट एपीआई टेस्टिंग भी सपोर्ट करता है और एंड टू एंड ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे बिल्ड इन फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आज कई कंपनीज नए ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए प्लेराइट को प्रीफर कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइप्रेस अच्छा टूल्स नहीं है। दोनों टूल्स अपनी अपनी जगह यूजफुल है। प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनीज डिसाइड करती है कि कौन सा टूल्स यूज करना है। तो अब तक हमने समझा कि प्लेराइट क्या है, ये कैसे काम करता है और दूसरे ऑटोमेशन टूल से किस तरह अलग है। अब सवाल आता है, आखिर इतनी सारी कंपनीज प्लेराइट को प्रीफर क्यों कर रही है? इसका पहला रीजन है फास्ट एग्जीक्यूशन, दूसरा बिल्ट इन ऑटोमेटिंग। इससे कई सिचुएशन में टेस्ट ज्यादा स्टेबल है और अननेसेसरी फेलियर्स कम दिखने को मिलते हैं। तीसरा, प्लेराइट डिबगिंग को भी काफी इजी बना देता है। ये स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस और ट्रेस रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है, जैसे क्यूए इंजीनियर को इश्यूज आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प मिलती है। और इसी के साथ ही प्लेराइट का CI/CD पाइपलाइन का साथ इंटीग्रेशन भी काफी स्मूथ है। इसी वजह से आज बहुत सी कंपनीज नए ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए प्लेराइट को चूज कर रही है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बिगिनर्स को प्लेराइट सीखना चाहिए? मेरी एडवाइस होगी बिल्कुल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैन्युअल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए और फिर प्लेराइट सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट समझना और स्क्रिप्ट लिखना दोनों काफी इजी हो जाता है। और एक बार प्लेराइट अच्छी तरह समझ आ जाए तो फ्यूचर में दूसरा ऑटोमेशन टूल सीखना भी काफी आसान हो जाता है। तो आज हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा प्लेराइट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, सेलेनियम और साइप्रेस से ये किस तरह अलग है और कंपनीज प्लेराइट को इतना प्रीफर क्यों कर रही है। अब होपफुली प्लेराइट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको पहले से काफी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्लेराइट इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, जहां हम स्टेप बाय स्टेप प्लेराइट इंस्टॉल करेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और अपना पहला ऑटोमेशन टेस्ट रन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और QMF फैमिली को ज्वाइन करिए। कमेंट्स में जरूर बताइए आप सेलेनियम यूज कर रहे हैं या प्लेराइट। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी QA या ऑटोमेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।